बिहार सरकार जो जाति गणना की घोषणा की है, कल जातिगत जो गणना है आंकड़ों में पूर्ण तरह से राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक विशेष जाति के राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कई आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, वहीं ऐसी जातियां जिनकी आबादी को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसी कई छोटी जातियां जिनको उनकी आबादी के अनुसार जाति गणना में नहीं दिखाया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर किए गए हैं। विशेष उसी में पासवान जाति के भी आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मौजूदा सरकार अपने अनुसार इन आंकड़ों को साझा किया है। वैसे जातीय आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल जाति गणना के बाद हमारे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि वहाँ पर कोई जो बिहार सरकार का जाति गणना का फॉर्म है वो हर घर में नहीं गया है। कहीं न कहीं से इसको उनके जो गणना में कर्मचारी लगाए गए थे वो बैठ करके ही किए हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन कर रहे हैं हमारे पार्टी के कि उनके घर कोई नहीं गया है, उनके यहाँ की उनके परिवार की गणना किए, उनके अगल बगल में भी नहीं गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जाति गणना जो हुई है उसमें हेर फेर हुआ है। वैसे भी जाति आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं, किसी भी जानकारी तक नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बल्कि आम बिहारी कल से इस जाति का गणना पर फ़ोन से हमेशा मतलब इसमें अपनी स्पष्ट रूप से वो इस गणना का विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में यह बिहार सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ जितनी जल्दीबाजी में इसको लिया गया, जैसे जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक भी गणना हुई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में आपने देखा होगा, लेकिन उनको आर्थिक जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनका कितना उत्थान हुआ। पिछले 15 साल आरजेडी का था, 18 साल लगभग इनका था। उस हिसाब से इन जातियों की जो समाज में सबसे निचले पायदान पे थी उनका कितना उत्थान हुआ है, कितना उनको सरकार का लाभ मिला है, ये कहीं नहीं। और इसको कहीं उसको छुपाया गया है, अभी उसको नहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस जातिगत गणना जो हुई है उसको नकारती है और अभी भी आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता की सलाह देती है। ऐसी कई छोटी जातियां हैं जिनको इनमें नहीं दर्शाया गया है। इनमें बहुत सारी जातियां हैं, जैसे आप मान लीजिए सपेरा, घुमंतु, अतिथि, अभा, अमाद और लोहार जाति के कमार की उपजाति में शामिल करने का भी विरोध, जाति गणना के विरोध में उनका गणना नहीं हुआ है। सपेरा, अतिथि, अमाद, कबाड़िया, सेनिया सहित घुमंतु जातियां का गणना भी इसमें कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो ये राजनीतिक लाभ के लिए, किसी विशेष जाति के लिए राजनीतिक लाभ देने के लिए ये जल्दबाजी में मानती है और इसका करने का एक तरह से नकारती है। अभी हमने बताया आपको कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और जो सामाजिक गणना है उसमें भी इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया है। ये भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आप देखे होंगे बहुत सारे मीडिया के भी साथी बताए हैं कि उनके यहाँ भी कोई गणना
उनके परिवार के गणना करे, उनके जाति की गणना करने नहीं गया है। इसी तरह बिहार के कोने कोने से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस गणना को नकारती है और इसमें सुधार करने की सलाह देती है। अब आगे जो आप लोग पूछना चाहें बताइए।